हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम क्लास 10th के सीबीएसई जो 17 मार्च को आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका सैम्पल पेपर आपको दिखाएंगे। आप इस सैम्पल पेपर की हेल्प से देख पाएंगे कि आपका पेपर किस टाइप का आने वाला है और उस पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे, आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहीं पर क्लास 10th के मैथ्स के पेपर के भी सैम्पल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सीबीएसई क्लास 10th के हिंदी कोर्स ए का जो प्रैक्टिस पेपर है उसमें आपको जो खंड आ और खंड गा, दो खंड मिलेंगे आपको, और इन दोनों खंड में कुल मिलाकर 17 क्वेश्चंस हैं, जिसके लिए आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे और इसके जो अधिकतम मार्क्स होंगे, जो मैक्सिमम नंबर हैं, वो 80 हैं। और इन क्वेश्चंस में 17 क्वेश्चंस के भी सब क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए, जिसको हम खंड आ बोल रहे हैं, उसमें 49 क्वेश्चंस हैं सब क्वेश्चंस को लगाकर। ऐसे ही खंड खा में भी आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन में आपको देख पा रहे होंगे आपकी खंड आ में जो पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें आप देख पा रहे हैं कि खंड आ में इसमें आपठित गद्यांश है और आपठित गद्यांश को पढ़कर आपको क्वेश्चंस करने हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें 5 क्वेश्चंस हैं आपके और सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं। ठीक है। उसके बाद जब आप इस क्वेश्चन ये वाले खंड को कर लेंगे तो नीचे की साइड में जब हम जाएंगे तो इनके क्वेश्चंस को दिखेंगे और आपको इनको आंसर करना है। मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस हैं और आप इसको बहुत ही ईजिली डन कर सकते हैं। उसके बाद इसके सेकेंड पेज पर आते हैं। सेकंड पेज में आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो उसने खंड गद्यांश से पूछा है वो क्वेश्चंस हैं, और इस क्वेश्चंस को भी आप जब आप गद्यांश उसको पढ़ लेंगे तो वो आप कर पाएंगे। उसके बाद ये कुछ इस टाइप से आपको इसका इंटरफेरेंस दिखेगा। और नीचे सेकंड नंबर में वो बोल रहा है कि नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको हिंदी के पेपर में आपको क्या करना है, इनको पढ़ना है। मेनली आपको क्या होना चाहिए, आपकी स्पीड होनी चाहिए पढ़ने की, और उसके बाद आपको थोड़ा सा समझकर उसी के अंदर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आपको ईजिली सॉल्व कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपको काव्यांश दिखेंगे, जिसको हम कविता भी बोल सकते हैं, उसको आपको थोड़ा सा समझकर फिर उसके आंसर्स करने हैं। जैसे इसने पहला क्वेश्चन इसमें से पूछा है कि कविता के अनुसार तरुणाई की विशेषता क्या है। तो यहाँ पर जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल ईजिली समझ पाएंगे कि इसमें तरुणाई किसके लिए बोला गया है उसने। उसके बाद इसके थर्ड पेज पर आ जाते हैं। थर्ड पेज में आप देख पा रहे हैं कि इसी के अंदर से कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके काव्यांश से रिलेटेड हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 में व्यवहारिक व्याकरण से क्वेश्चन है, जिसमें उसने पूछा है कि बादल घिर आए हैं और वर्षा होने लगी है, रचना के आधार पर इसके क्या वाक्य भेद हैं। तो ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या साधारण वाक्य है, इसको आप बताएंगे। उसके बाद निम्नलिखित मिश्र वाक्य के क्या उदाहरण हैं। इस टाइप के जो व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे आपसे। तो ये आप देखेंगे और इससे रिलेटेड मतलब आप ये समझ मानकर चलिए कि क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, लेकिन इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दूसरा क्वेश्चंस लगभग इतने ही रहेंगे, और क्या रहेगा उसमें फॉर्मेट भी इसका यही रहेगा। पेज थर्ड में आ जाते हैं। अब हम पेज थर्ड में भी इसने इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं जो आपका काव्यांश चल रहा था। उसके बाद कौन सा भाववाचक विकल्प सही है, तो आपको व्याकरण पे भी ध्यान देना है और उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप अपने व्याकरण को भी थोड़ा सा क्या कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज में आप देख पा रहे हैं कि उस छात्र ने निर्धन छात्र को पुस्तक दी, तो इसमें कुछ किस तरीके का विशेषण है। तो ये आप इस टाइप से विशेषण और क्रिया, इस सभी चीज़ों से मिलकर क्वेश्चंस मिलकर आपको पेपर में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आप यहाँ से इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लेंगे। ठीक है। और इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन आ रहे हैं हर सेक्शन में। नेक्स्ट देख लेते हैं। खंड गा में आ गए हैं। अब हम खंड गा में देखिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, जैसे खंड आ में पहला क्वेश्चन था वैसे ही यहाँ पर भी पहला क्वेश्चन है, और यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेरेंस दिखेगा और यहाँ से आपको इसको पढ़कर आंसर्स करने हैं।
हिंदी के पेपर के लिए आपको आपकी जो थिंकिंग पावर है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको पढ़कर जल्दी से समझना है कि उसके आंसर्स कहाँ से आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ऊपर ही उसकी स्टोरी है और आपको आंसर वहीं से पिकअप करने हैं। तो इसमें आपको सिर्फ अपना माइंड लगाना है कि आंसर आपको कहाँ से टेक डाउन करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे आप कि ये क्वेश्चंस पेपर में कुछ इस तरीके से आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ऊपर से पूछ रखे हैं उसने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आप क्या पूछ रहा है, वो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ऊपर उसने विकल्प पूछ रखे हैं और आपको इसका एक आंसर करना है। खंड और इसके घा वाले ऑप्शन में का और खा दोनों भी बोल रखे हैं उसने, तो हो सकता है कि दोनों भी हों ठीक, तो वो आपको पढ़कर करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में देख पा रहे हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है वो कि पठित पाठों के आधार पर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ से आपकी बुक आ गई है और बुक से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी जो टेक्स्ट बुक थी आपकी वहाँ से क्वेश्चंस आपके इस सेक्शन में मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में पठित पाठ काव्य पाठों के आधार पर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि कविता वाले जो सेक्शंस रहते हैं आपके बुक में वहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे हैं आप कि क्वेश्चन नंबर 11 में पाठ्य पुस्तक के आधार पर किन्हीं 2 सवालों का जवाब 50 से 60 शब्दों में दीजिए। अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे 50 to 60 कितने शब्द होते हैं। 2 क्वेश्चन हैं और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। टोटल इस 2 क्वेश्चन के लिए आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ से आपको क्या करना है, करीब इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पेज में इसका आंसर्स करना हो हर क्वेश्चन का, क्योंकि 50 और 60 वर्ड को आप गिनने नहीं जाएंगे। और यहाँ से आप इसको पेज के हिसाब से उसका अंदाज़ा लगाएंगे। खंड गा में आपके किसी एक विषय पर 120 शब्दों में क्या लिखना है, निबंध लिखना है। और यहाँ से आप आत्मनिर्भर भारत, उसने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आशय, उद्देश्य, पृष्ठभूमि, इनकी हेल्प से इसके मीन्स जो टॉपिक है वो तो आपका आत्मनिर्भर भारत है, इसके अंदर उसके सब टॉपिक हैं, यानी उसका पहले आशय लिखेंगे, फिर उद्देश्य लिखेंगे, उद्देश्य के अंदर थोड़ा सा लिख देंगे, भारत की पृष्ठभूमि में पृष्ठभूमि के बारे में, किए गए कदम के बारे में कुछ लिख देंगे और अब तक की सफलता के बारे में। ऐसे ही यहाँ से चूज़ करना है और यहाँ पर आपको चॉइस है क ख ग, इन तीनों में से किसी एक पर ही आपको करना है। आपके क्षेत्र में यहाँ से आपको ये लेटर्स मिल जाएगा और अथवा लगाए तो दोनों में से एक ही आपको करना है। 14 में भी आपको क्या करना है, स्ववृत्त तैयार करना है, यानी विज्ञापन तैयार करना है। और अथवा लगा है तो अथवा में दोनों में से किसी एक पर विज्ञापन तैयार करना है, जो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। जैसे आप देख पाते हैं कि आपके जो पेपर आते हैं, मीन्स अखबार जो आता है उसमें जैसे आपके विज्ञापन आते हैं, उस तरीके से आपको क्वेश्चन विज्ञापन तैयार करने हैं। और 15वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से, वो है पर्यावरण मंत्रालय की ओर से एक जल संरक्षण पर विज्ञापन तैयार कीजिए। तो अथवा लगा है, सेकंड वाला भी कर सकते हैं आप, या पर्यावरण मंत्रालय में अगर आप हैं तो सपोज करेंगे और इसको हल ईजिली कर लेंगे। तो ये कुछ आपका फॉर्मेट था हिंदी के पेपर का। आई होप तो कि आपकी हेल्प करेगा कि आपके कैसे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं क्वेश्चन पेपर में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैथ, साइंस सभी के हम क्वेश्चन यहाँ पर पेपर के साथ और सॉल्यूशन के साथ करते हैं और आपकी पूरी एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी आपको यहाँ से मिल जाता है। तो क्लास 11th में हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।